नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हैं एक बार डॉक्टर रतन लाल जी के पास, और डॉक्टर रतन लाल का जो नाम है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए जाना जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज वो अपने शिष्यों को किस रूप में देखते हैं और वो क्या उनको ज्ञान देना चाहते हैं। स्वागत है प्रोफेसर रतन लाल जी। शुक्रिया मुनमुन। और पहले दोस्तों को बता दूं कि मुनमुन श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर कर रहे हैं और एजुकेशन बीट ये संभालते रहे हैं। सीनियर पत्रकार हमारे दोस्त भी हैं और अब आप मुनमुन श्रीवास्तव चैनल भी चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितना लोग सुनेंगे इनको भी सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए। शिक्षा को लेकर कई बहस ये अपने मंच पे करते रहते हैं। बहरहाल आज गुरु पूर्णिमा है, तो भारत गुरु का नहीं गुरुओं का देश है। तरह तरह के गुरु हैं इस देश में, इस मुल्क में। ये अंगूठा काटने वाले भी गुरु हैं और नंबर काटने वाले भी गुरु हैं। तमाम तरह के गुरु हैं, कुछ अच्छे गुरु भी हैं। तो वो ऐसे गुरु जो बगैर किसी भेदभाव के छात्रों को शिक्षा दे, पढ़ाए, वैसे गुरुओं को नमन है और वैसे गुरु के लिए आप सबको बधाई। और मैं समझता हूँ कि 25 साल, तकरीबन 25वां साल मेरे पढ़ाने का है और मैंने कभी भी वो जो व्यवस्था भारत में रही है ना कि चेहरा दिखाओ हम कानून दिखाएंगे, तो चेहरा दिखाओ उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, वो हमने कभी नहीं किया। मेरे छात्रों से आप जाकर पूछ सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी एक पॉलिटिकल समझ हो सकती है, लेकिन पढ़ाने लिखाने और छात्रों के मूल्यांकन में कभी शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। वैसे ही शिक्षकों से मैं ट्रेंड हुआ हूँ और बाकायदा उस चीज़ को मैं लगातार मेंटेन करके रखता हूँ कि किसी तरह कोई छात्र, सपोज़ मानिए हमारे खिलाफ, अगर वो हमारे किसी बात के खिलाफ वो धरना करता है, रैली करता है, तो मैं छात्रों से पूछ लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है और तुमको प्रोटेस्ट, अगर मेरे से सहमति नहीं तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो शिक्षक का मतलब क्या है? शिक्षक का मतलब है कि छात्रों में वैज्ञानिक जो चिंतन है, वैज्ञानिक सोच है, उसको डेवलप कराए। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ रटने वाला ज्ञान नहीं, उसको दिमाग झकझोरे, नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करे, नए सवाल पूछे, यथा स्थिति जैसे लोग कह रहे हैं उसको बगैर सवाल किए वो न स्वीकार करें। और इस परंपरा की शुरुआत तो तथागत बुद्ध ने काफ़ी पहले की थी। उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानो, जब तक कि खुद तुम उसको एग्जामिन नहीं कर लो तब तक किसी बात को न मानो। तो हम उस बुद्ध की उस परंपरा के, वैसे लोगों की परंपरा के अनुयायी हैं जिन्होंने विज्ञान, चिंतन, मनन उसको प्रमोट किया। हर समय पाखंड, आडंबर जो है वो रहस्यवाद पे कुठाराघात किया। इसलिए मैं छात्रों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल दिन ज़माना ठीक नहीं। आजकल इतिहास के नाम पे कथा कहानी पढ़ाने की तैयारी हो रही। इतिहास बहुत ही साइंटिफिक विषय है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, किताब पढ़ने की आदत डालिए और हर समय वैज्ञानिक चिंतन इस पे फोकस कीजिए। जैसा कि आप देखते हैं हम अपने यूट्यूब पे ही बोलते हैं, तो बगैर रेफरेंस के हम नहीं बोलते हैं कि सोचिए, सवाल कीजिए, सवाल खड़े कीजिए। वास्तव में एजुकेशन यही है। उसमें सर ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे जो है अब केवल मोबाइल में लगे रहते हैं, किताबें पढ़ना भूल गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे मोबाइल पे भी रहते हैं और किताब भी पढ़ते हैं और किताब के बिक्री की संख्या कम नहीं हुई है। मोबाइल में भी किताब पढ़ा जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छात्र बेहतर लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी हर समय जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसके साथ ही छात्रों को नहीं, शिक्षकों को भी रहना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएगा वो ज्ञान प्राप्त करने के रेस में भी पिछड़ जाएगा। तो मोबाइल ठीक है, बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल किया जाए तो किसी छात्र शिक्षक की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। जी सर, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए आपको लगभग 25 साल हो गए जी। तो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को कितना बदलते देखा, स्टूडेंट्स फ्रेंडली? जब आप पहले कवर करने आते थे तो पूरा कैंपस ओपन था। हॉस्टल से हम लोग वाइस चांसलर के ऑफिस होते पैदल टहलते आर्ट्स फैकल्टी तक आ जाते थे। अब यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस की किलेबंदी हो रही है। इसको एकदम बुतरू वाला स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। हम लोग समझते हैं
कि जो विश्वविद्यालय है उसमें कोई खिड़कियां दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। विश्व से चारों तरफ से ज्ञान विचार आए, उसमें लोग तर्क करें, विमर्श करें, पढ़े लिखे। लेकिन आप हर कॉलेज में जाके देखिए, मैं भी चाहूँ कि किसी कॉलेज में चला जाऊँ तो ऐसे नहीं जा सकता। छात्रों को पहले रामजस के छात्र हिंदू में, हिंदू के रामजस में तमाम आवागमन होता था, कैंटीन में लोग जाते थे, खाना खाते थे। क्लासरूम के पढ़ाने के बाद जो क्लास होती थी कैंटीन में, चाहे टीचर्स के साथ, उसमें बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान उसमें टीचर सिखलाते थे। वो परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बातचीत छात्रों के साथ हो, लेकिन जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज जब उसकी किलेबंदी होने लगे तब समझिए कि उसमें एकेडमिक माहौल गड़बड़ होने जा रहा है। अब देख लीजिए, यूनिवर्सिटी को तो आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं, किस तरह की तब्दीली है। हर जगह किला, बाउंड्री, सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ क्या ज़रूरत है इतने सिक्योरिटी गार्ड की? छात्रों को तो प्रोटेस्ट का अधिकार भी छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। इसलिए इसको एकदम कन्वर्ट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर यूनिट की तरह। टाई लगा के आइए, हेलो गुड मॉर्निंग करिए, अपना बैठिए और जाइए। अरे यहाँ तो यूनिवर्सिटी का मतलब ही है वैश्विक जो दर्शन है, विचारों, उस पर बातचीत करना। असहमतियों के साथ रहना विश्वविद्यालय है, असहमतियों के साथ। अब एक तरीके से आप चाहेंगे कि उसको एकदम बांध दे पूरा, तो ये विश्वविद्यालय अपना मीनिंग मतलब खो देगा। और ख़ास तौर से पिछले कुछ वर्षों में सरकार का रवैया जिस तरह का रहा है, चाहे JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तमाम विश्वविद्यालय हो, मतलब एकेडमिक रिफॉर्म्स के नाम पे यूनिवर्सिटी को एक तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और छात्रों में जो वैज्ञानिक चिंतन की, साइंटिफिक जो नॉलेज की जो एक तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, उस पर नहीं है। मैकेनिकल चीज़ पे, क्रेडिट पॉइंट, डेबिट पे ज़्यादा फोकस है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ ही गया है, देखते हैं उसका असेसमेंट तो 4 साल बाद होगा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जितना एक्सपेरिमेंट मैंने 15-20 सालों में देखा, उतना एक्सपेरिमेंट शायद दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं होगा। क्या सर ये एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सिटी बन के रह गई है? लग रहा है हर साल देखिए ना, कब कौन सिलेबस चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है। कभी सेमेस्टर है, कभी ये कोर्स ऐड हो गया, कभी ये डिलीट हो गया। मतलब अजीब है। हम लोग इसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, 400 रुपया फीस दे के पढ़े हैं, और टीचर्स ने पढ़ा के बनाया इसे, इसी विश्वविद्यालय ने बनाया, आप सबने देखा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो परंपरा कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, और एक तरह से बाजारवाद की होड़ में विश्वविद्यालय को घुसेड़ने की जो है पूरी तैयारी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में सर आप छात्रों को क्या सलाह देंगे, खासतौर पर ग्रामीण छात्रों को जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के सपना लेके आते हैं? अब तो मुश्किल हो जाएगा ना, धीरे धीरे सब इतना महंगा हो रहा है, हमारे जैसे छात्र अब कहाँ पढ़ पाएंगे। हॉस्टल बना नहीं रही है, फीस बढ़ रहा है, प्राइवेट हॉस्टल्स में 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो रही शिक्षा। वो सिर्फ प्राइम खिचड़ी खाए, स्लेट छीन लिया गया है, हाथ में प्लेट पकड़ा दिया है कि मिड डे मील खाओ, खिचड़ी खाओ, मस्त रहो। तो ये पहुंच के बाहर है। और जब तक इसमें देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो संसद में कोई बहस नहीं हुआ, कोई बहस नहीं, बगैर बहस के ये पॉलिसी आ गई। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकशाही है। देखिए लंका बगल में है, वहाँ संकट से गुजरा था, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। जन आंदोलन, तो जितने ही जन कल्याण के मुद्दे हैं, लोगों को आना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा कि अब गरीब आदमी छात्र अब नहीं पढ़ सकता है, इतना महंगा एजुकेशन हो रहा है। आज सर गुरु पूर्णिमा है, और बहुत संक्षेप में आप बच्चों को क्या सलाह देंगे कि माहौल तो यही है, माहौल बदलता तो दिख नहीं रहा? नहीं, बच्चों को तो यही सलाह है कि जो ज्ञान है, विश्वविद्यालय ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं वो परिवर्तन के लिए हैं, और साइंटिफिक सोच को डेवलप करने के लिए। इसलिए मैं सारे दोस्तों से, छात्रों से अपील करूंगा कि आस्था वाली पढ़ाई पे ध्यान न दें, जहाँ पे वैज्ञानिक सोच हो, जहाँ पे आपको सवाल करने की आज़ादी हो, वैसे ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाइए, स्वीकार कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।